बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा मैं कस्टर्ड लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये कस्टर्ड रेसिपी कैसे बनाई जाती है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक नए डिफरेंट तरीके की ये जो है कस्टर्ड रेसिपी है। आप लोग भी इसको बनाइएगा, खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी बनाते हैं। ये रेसिपी जो है ख़ास कर बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं और ये बच्चों का फेवरेट है। तो चलिए आइए हम जो है अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 6 चम्मच जो है मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर लिया है। अब 6 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी और जो है अब इसके अंदर मैं पानी डाल के इसके जो है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो दूध के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने तकरीबन अभी थोड़ी देर पहले दूध मंगवाया था और गर्म करने के लिए रख दिया था, तो मेरा दूध जो है अभी फुल गर्म था, उसका ठंडा होने में टाइम लगना था, इसलिए जो है मैंने इसको पानी में मिक्स कर दिया है। तो आप चाहे तो इसके पानी की जगह पे दूध भी ले सकते हैं। 1 कप दूध का ले और उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर दें। तो अब यहाँ पे देखें जी, मेरा दूध जो है वो तो पहले ही बॉइल्ड किया हुआ था मैंने। तो अब इसके अंदर जो है ना मैंने 1 कप चीनी का डाल दिया है। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, इसके अंदर हल हो जाएगी, उसके बाद जो हमने जो है पेस्ट बना के रखा है कस्टर्ड पाउडर का, उसको अच्छे से हमने जो है मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस दूध के अंदर ऐड करेंगे। तो याद रखिए आप लोग चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप इसमें यूज़ किया है और 6 चम्मच जो है वो कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं, जिसको मैंने पानी के अंदर अच्छे से हल कर लिया है। अब इसी तरह ये सारा मैंने डाल दिया है और इसको तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी और साथ साथ जो है ना इसको मैं चलाती रहूँगी। जो कस्टर्ड है वो नीचे बैठ के जो है पतीली के तले को लग सकता है, तो आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है हम इसको साथ साथ चलाते रहेंगे। और ये देखें जी 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं एक साइड पे कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए हम एक जो है जिस बर्तन में भी आप लोग इसको सेट करना चाहते हैं वो उसमें आप इसको डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इस ट्रे में डाल दिया, हाफ़ डाला है मैंने, सारा नहीं डाला। तो अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैंने जेली पाउडर लिया है। जेली पाउडर मैंने सारा नहीं लिया, 1 पैकेट मिलता है उसमें से मैंने हाफ़ लिया है। आप चाहो तो पूरा पैकेट से भी बना सकते हैं। अब इसमें उबलता हुआ पानी जो है वो मैंने तकरीबन 1 कप डाल दिया है। डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड पे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। याद रहे कि इसको हमने जमने नहीं देना, हमने इसका लिक्विड ही रखना है। तो आप वक्फे वक्फे से इसके अंदर चम्मच हिलाते रहें ताकि ये हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और यहाँ पे ये देखें जी मेरे जो कस्टर्ड है वो भी जम चुका है। अब इस चम्मच के साथ जो है ना हमने ये जो जेली का पानी बना के रखा था ये इसके ऊपर डाल देंगे। याद रखें चम्मच के साथ ही आपने डालना है ताकि नीचे से कस्टर्ड की जो लेयर जो हमने सेट किया है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह चम्मच के साथ ये सारा जितना भी लिक्विड है जेली का ये इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। डाल के तो अब इसको जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जो है जेली हमारी अच्छे से जम जाए। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी जमने के लिए। और ये देखें जी तकरीबन ये जेली हमारी जम चुकी थी। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने केक लिए हैं, ये मेरे पास घर में ही पड़े थे, मैंने उसके अंदर से 2-2 पीसेस करके इसके ऊपर ये भी लगा दिए हैं। और ये केक लगाना तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ये कस्टर्ड जो बाकी का मैंने बचा के रखा था वो ऐड कर देंगे। ऐड करके अच्छे से इसको जो है ना सारा सेट कर लेंगे, चारों तरफ से ये अच्छे से जो है ना कस्टर्ड की कोटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से कस्टर्ड जो है वो ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब इसके और इसी तरह जैसे मैंने रेड जेली बनाई थी वैसे ही मैंने ग्रीन भी बना के रखी थी। ग्रीन का पाउडर लिया तो उसके ऊपर जो है मैंने गर्म पानी उसमें डाल के और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और ये इतनी ठंडी इसको करना है कि ये हल्की हल्की जमना शुरू हो जाए, ताकि जब हम इसके ऊपर इसको डालें तो ये अच्छे से जो है ना इसके ऊपर लग जाए।
तो ये देखिए अच्छे से जो है ना मैंने ये सारी जो ग्रीन जेली है वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। अप्लाई करने के बाद जो फिर है आगे फाइनल लुक इसकी ज़रूर देखिएगा, वो मिस ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें और ये रेसिपी आगे लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल दिए हैं। इसके ऊपर मैंने चाँद सितारा बनाना था लेकिन मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं बना पाती, इसलिए फिर मैंने इसका वो नहीं बनाया। और वीडियो अपलोड क्यों नहीं की, इतने दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो इसको मैंने फ्रिज में रख के थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, प्रॉपर ठंडा नहीं हुआ, बस नॉर्मल सा ठंडा हुआ है। वीडियो कंप्लीट करनी थी। तो ये देखिए जी हमारा कस्टर्ड जो है ना जेली कस्टर्ड बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा जेली कस्टर्ड बना है। आप लोग भी ये कस्टर्ड बनाइएगा, खाइएगा, बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है। बहुत ही यमी था, ठंडा ठंडा सा ये कस्टर्ड बन के रेडी हुआ है। टेस्ट इसका लाजवाब था, जेली का भी टेस्ट आ रहा था, कस्टर्ड का भी आ रहा था। तो बहुत ही मज़े का ये टेस्टी सा कस्टर्ड बन के रेडी हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक आप लोग को इसका मैं कट करके भी बता देती हूँ और थोड़ा सा टेस्ट करके भी बताती हूँ कि कितना मज़े का टेस्ट ये आया है। तो यकीन करें बहुत ही मज़े का टेस्ट था। जिसने भी खाया था बहुत तारीफ़ें की थी, बहुत ही मज़े का यमी बना था। ये देखें कितना प्यारी सी इसके अंदर लचक आ रही है। इसी तरह का हमारा कस्टर्ड होना चाहिए, इसकी लचक आनी चाहिए। बहुत ही मज़ेदार सा ये कस्टर्ड बन के रेडी होता है। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक और ये बहुत मज़े का बना था, मुझे बहुत पसंद आया था। आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।